Hello and welcome back everyone to my channel. My name is Kavita and I welcome you here. I hope आप सब घर पे हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं. This is my another unique video जिसपे मैं आपको पहले तो कुछ एडवाइस देना चाहूंगी. Then I'll get into the video. Okay, so let's begin. All those people who are learning English or starting to learn English, अभी अगर आप beginning कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि आप daily use sentences एक साथ learn कर लें, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आप 1000 सेंटेंसेस एक साथ लर्न करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे. इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर 1000 सेंटेंसेस एट अ टाइम. और आपको इंग्लिश ऐसी लगेगी कि आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं जिसका आपको रिटन टेस्ट देना है, विच इज नॉट ट्रू. आप तो एग्जाम नहीं देने वाले, आपको ये स्पीकिंग सीखनी है, राइट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप एक साथ 1000 सेंटेंसेस लर्न करने की कोशिश कभी ना करें. दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड. ठीक है, अगर आप मिक्स सेंटेंसेस यूज करेंगे. हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं वाई एम आई सो कॉन्फिडेंट सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस. मैं खुद केमिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ. अगर आप मुझे अलग अलग 500 सेंटेंसेस के रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे ये सारे लर्न कर ले, हो गया तेरा केमिस्ट्री. तो इट्स नॉट सिंपल नो. एक रिएक्शन पे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो तो समझाओ. 500 रिएक्शन अगर आप दे दोगे एक साथ लर्न करने के, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा. ओके, इट्स नॉट दैट सिंपल. ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप कुछ लर्न कर रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, उस पर 50 सेंटेंसेस कर लो. दूसरा कॉन्सेप्ट लो, उस पर 50 सेंटेंस करो. बट डू नॉट मिक्स एवरीथिंग एंड कंपाइल इट टुगेदर. वो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको कभी लर्न नहीं होगा इंग्लिश. ठीक है, अगर आप सोचो तो इंग्लिश बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे कंफ्यूजन क्रिएट करके लर्न करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है. लर्निंग इंग्लिश इज वेरी सिंपल, बट इफ यू मेक इट अ पॉइंट दैट एक दिन में आपको एक ही तरह का सेंटेंसेस लर्न करना है जो एक ही सिचुएशन से रिलेटेड हो. दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियोस. ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. आई होप आई बी एबल टू हेल्प यू थ्रू इट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अभी मैं जो आपसे बोलने वाली हूँ वो मेरी और आपकी बातचीत होने वाली है. आई एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे. ठीक है, आप मेरे सामने आए, आप मुझे मिले, आप मेरे फ्रेंड है, आप मुझे मिले. आपने मुझसे कहा हाय कविता, हाउ आर यू. नॉर्मली हम यही कहते हैं. तो मैं कहूंगी हाय, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू. आप कैसे हैं, है ना, व्हाट अबाउट यू. तो आप मुझे कहेंगे आई एम डूइंग गुड. वेयर आर यू दीज डेज, लॉन्ग टाइम नो सी. आपने मुझसे पूछा कि इतने दिन से कहाँ हैं, दिखी नहीं बहुत दिन से, और कितना टाइम हो गया हमें मिले, लॉन्ग टाइम नो सी. ठीक है, वेयर आर यू दीज डेज, लॉन्ग टाइम नो सी. इस पे मैं कहूंगी Well, I stay quite busy. I am not able to make time for myself. मतलब मैं बहुत बिजी रह रही हूँ, मेरे पास खुद के लिए भी समय निकालने के लिए टाइम नहीं है, खुद को भी मैं समय नहीं दे पा रही हूँ. ओके, इट मीन्स दैट. तो मैं आपसे पूछूंगी Where are you up to these days, यानी आप क्या कर रहे हो आजकल. तो आप नॉर्मली सभी लोग यही कहते हैं I work. ठीक है, आप काम कर रहे हो. फिर मेरा नेक्स्ट जेन्युइन और बहुत कॉमन क्वेश्चन यही होगा कि कहाँ पे काम करते हो, है ना. तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, विच ऑर्गेनाइजेशन आर यू वर्किंग फॉर. ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन आर यू वर्किंग फॉर. इस पे आप मुझे कहो कि आई वर्क फॉर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या आप जो भी कंपनी में काम करते हो उसका नाम ले लोगे. फिर मेरा नेक्स्ट और बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन यही होगा कि कितना पैसा मिल रहा है, यानी कि आपकी पेमेंट कितनी है. ओके, तो मैं उसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगी, व्हाट्स योर पे स्केल. ठीक है, व्हाट्स योर पे स्केल. तो आप मुझे कहोगे रफली अराउंड 30 to 35,000 पर मंथ, है ना. ये आपका आंसर होगा, रफली अराउंड 30 to 35,000 पर मंथ. फिर मैं आपसे कहूंगी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे सुनकर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग. इवन आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स सिंस सो मेनी मंथ्स बट आई फील आई एम इनकेपेबल, यानी मुझे लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे जॉब मिले. आई एम इनकेपेबल. आई एम ट्राइंग फॉर जॉब सिंस सो मंथ बट नाउ आई फील आई एम इनकेपेबल. ठीक है, उस पर आपका फ्रेंड, आप मुझे कहोगे, मेरे फ्रेंड मतलब आप ही, आप मुझे कहोगे कि डोंट वरी डियर, you'll get it. If you want, I'll talk to my boss right away and I'll inform you if there is any vacant position. मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि आप टेंशन मत लो, आपको जॉब मिल जाएगी. अगर आपको चाहिए तो मैं अपने ही बॉस से बात करके देखता हूँ, अगर कोई वेकेंट पोजीशन है तो वो आपको बताएंगे और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. ओके, इफ देयर इज एनी वेकेंट पोजीशन आई विल इन्फॉर्म यू. ठीक है, तो फिर मैं आपसे डेफिनेटली ये कहूंगी थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू. ठीक है, इट्स सो स्वीट ऑफ यू, इट्स सो नाइस ऑफ यू. ऐसे क्वेश्चंस हम सेंटेंसेस हम नॉर्मली बोलते हैं किसी को अगर हम प्लेजर दिखा रहे हैं तो. ठीक है, तो वो बोलेगा आई नो यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, यू डिजर्व अ गुड जॉब, डोंट वरी एंड रिलैक्स, यू विल गेट इट. ठीक है, रिलैक्स करो, आपको मिल जाएगी, यू डू नॉट नीड टू वरी. ठीक है, यही नॉर्मल आप कहोगे एंड दैट्स डन.
मैं आपको कर दूंगी। थैंक यू वंस अगेन, आई विल सी यू सून, कीप इन टच ऑन फोन कॉल, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। ये सारे सेंटेंसेस खत्म करके मैंने एक कॉन्वर्जेशन कंप्लीट कर ली, मेरे फ्रेंड से बात कर ली, यानी आपसे बात कर ली, आपने मुझे समझा दिया, मैंने आपसे बात कर लिया। ये कॉन्वर्जेशन हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी कॉन्वर्जेशन पे फोकस करना है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे फैंसी वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को मत सीखिए जो आपको बिगिनिंग में कहीं काम नहीं आने वाले। ओके, देयर आर सेंटेंसेस जहां आपको लगेगा ये सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप इतने सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लर्न करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। Okay, so always keep it in mind whenever you are learning something. Fix a concept कि आप किस कॉन्सेप्ट पे लर्न करना चाहते हो, उसी के रिलेटेड सारे सेंटेंसेस लर्न कर लो। इंग्लिश कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी, आई एम टेलिंग यू, कभी बोरिंग नहीं लगी। मुझे इंग्लिश पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मुझे इंग्लिश बोलने में, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है। आई वेट फॉर अ पर्सन कि कोई मेरे सामने आए और मुझसे इंग्लिश में बात करे, मैं उससे बात करूं। आई एम सो मच डिजायरेबल, मुझे इतना अच्छा लगता है बात करना। आपको अगर ऐसा लगता है ना तो आपको सीखने से भी कोई नहीं रोक सकता, बट इफ यू मेक अ पॉइंट कि आप डेली प्रैक्टिस करो। ओके, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब और स्पीकिंग कोर्स बुक्स में इतने सारे कुछ कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बट अनलेस यू आर ट्राइंग टू स्पीक, आप अपने लिप्स और टंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे ना, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। So make it a point that you are practicing with each and every video you watch. आप भले एक दिन में 10 वीडियो देख लो, लेकिन वो 10 के 10 वीडियो में क्या क्या कहा गया उसे आप रिपीट कर लो। रिपीट नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। अगर बुरी लग रही हो तो I'm sorry, लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, और अगर बोलना शुरू कर दोगे तो आपको सीखने से भी कोई नहीं रोक सकता। आई मस्ट टेल यू, इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आज जिस पॉइंट पे आप हो, आज से 2 years लेटर अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आज का वो पोजीशन आपका नहीं रहेगा। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन कंप्लीटली आफ्टर 2 years. ओके, सो आई फील दिस मच वाज इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप कॉन्वर्जेशन के थ्रू कैसे सेंटेंसेस सीखने हैं आपको आ गए होंगे, एंड आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी थ्रू कमेंट सेक्शन। आई रियली लव पीपल इफ दे कमेंट मी। इतना सेल्फलेस कमेंट मुझे आता है। आई एम सो ऑनर्ड टू से, आई एम सो प्रिविलेज कि लोग मुझे इतना सेल्फलेस कमेंट देते हैं इतने नेगेटिव एनवायरमेंट में, जहां बाहर पैंडेमिक चल रहा है, सारे लोग अपसेट हैं, इतना नेगेटिवनेस एनवायरमेंट में है, फिर भी मुझे पॉजिटिव फील कराने के लिए कुछ लोग मुझे सेल्फलेस कमेंट देते हैं। आई एम थैंकिंग यू सो मच, and please stay connected. If you like my video, please subscribe to my channel. I'll be uploading such more videos in next upcoming sessions, so stay connected. See you till then. This was enough for today. Bye bye.